स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। चैप्टर नंबर 8 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज द इनपुट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सारे हमारे क्या है? फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। Human capital is the stock of skill and expertise. Physical capital is tangible. Physical capital को हम देख और छू सकते हैं, tangible होती है in nature। और जो human capital है it is intangible, यानी कि जो human capital है उसको हम देख और छू नहीं सकते। Physical capital can be sold in market easily. जो फिजिकल कैपिटल है उसको मार्केट में इजीली सेल एंड परचेज किया जाता है। जो ह्यूमन कैपिटल है कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट। जो ह्यूमन कैपिटल है उसको मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता, इसको एक्वायर किया जा सकता है थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन। फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम। जैसे जैसे हम फॉर एग्जांपल मशीनों का यूज करते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। तो जो फिजिकल कैपिटल है वो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती है, वो डेप्रिशिएट होती है। ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में जो भी डेप्रिशिएशन होता है ओवर टाइम उसको रिकवर किया जा सकता है बाय एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। फिजिकल कैपिटल इजीली मूव इन डिफरेंट कंट्रीज। जो फिजिकल कैपिटल है मशीनरी फॉर एग्जांपल उसको इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव किया जा सकता है। तो जो फिजिकल कैपिटल है वो इजीली मोबाइल इनटू डिफरेंट कंट्रीज। जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर सकती है, लेकिन वो फिजिकल कैपिटल से अगर हम कंपैरिजन करें तो लेस मोबाइल होती है, लेस मोबाइल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जो फिजिकल कैपिटल है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। जो भी फिजिकल कैपिटल है उसको उसके ओनर से अलग किया जा सकता है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल को कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। कि ह्यूमन जो कैपिटल है उसको उसके ओनर से अलग नहीं किया जा सकता। मेजरमेंट प्रोग्राम। जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल में कितना चेंज हुआ है, वो कितनी इंक्रीज हुई है उसको हम इजीली माप सकते हैं, इजीली हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है, अब ह्यूमन कैपिटल को जब फॉर्म होती है तो उसके बहुत सारे डिफरेंट उसके फैक्टर्स होते हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो जो ह्यूमन कैपिटल है इसको मेजर करने का कोई भी जो स्केल है वो अभी तक यूज नहीं किया जाने लगा है। फिजिकल जो कैपिटल है इसको इजीली मेजर किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को अच्छे तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम ह्यूमन कैपिटल को यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने से जो ज्यादा से ज्यादा लोगों इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, और इनकम इंक्रीज होने से जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ पर पहले से ज्यादा खर्च करते हैं, यानी कि और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। तो जो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी वजह से हमारी जो फिजिकल कैपिटल है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है, और फिजिकल कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन होने की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। कि जितना इनपुट पहले यूज किया जा रहा था अब भी उतना ही इनपुट यूज किया जा रहा है, लेकिन जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से हमारा जो जीडीपी है, गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, जिससे लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है और हायर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होती है। इनकम इंक्रीज होने से जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ पर हायर एक्सपेंडिचर करते हैं और ज्यादा खर्चा करना शुरू कर देते हैं,
ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल का जो स्टॉक है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल और ज्यादा फॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस कि अगर हमारा यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है तो उससे हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, और लोगों की इनकम इंक्रीज होने से फिर से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल है इट इज मीन्स टू एन एंड, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्टिव, किसी एंड को अचीव करने के लिए साधन है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, जो हमारी फिजिकल कैपिटल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, तो उसमें जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो हमारी हेल्प करती है, क्योंकि किसी ह्यूमन कैपिटल मींस स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, यानी कि जो भी स्किल्ड और एक्सपर्ट लोगों का जो स्टॉक होता है किसी कंट्री में, वो जितना ज्यादा होगा उतना ही उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, उतना ही प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो जो फिजिकल कैपिटल होती है उसको बेटर यूटिलाइजेशन उसका करता है। तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो है मींस टू एन एंड। जो ह्यूमन कैपिटल है उसको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इनपुट की तरह यूज किया जाता है, जिससे कि जो फिजिकल जो कैपिटल होती है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो जो ह्यूमन कैपिटल है ये है मींस टू एन एंड। एंड मींस किसी भी ऑब्जेक्टिव, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। ह्यूमन डेवलपमेंट, वैसे तो हमें ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इट इज एन एंड इटसेल्फ। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये अपने आप में ही एक लक्ष्य है, एक एंड है। ह्यूमन डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके व्यक्तित्व का विकास करती है बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन एंड अटेनिंग गुड हेल्थ। किसी भी सोसाइटी में जब ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अच्छा उनका स्वास्थ्य होता है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशनल फाइनेंस। हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच। हमें पता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है या ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। तो एजुकेशनल फाइनेंस यानी कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर कौन कितना खर्चा करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट 10 से 30% ऑफ टोटल एनुअल बजट। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी उसका एक साल का जो भी बजट होता है, टोटल एनुअल बजट, उसका 10 से 30% एजुकेशन पर खर्च करती है। और ये 10 से 30% जो एनुअल बजट का एक पार्ट है, 10 से 30%, वो टोटल एजुकेशन बजट का 74% है। यानी कि एजुकेशन पे सबसे ज्यादा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट करती है। टोटल जितना एजुकेशन पे खर्चा होता है, टोटल जो एजुकेशन का बजट होता है उसका 74% जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक साल ₹45,000 करोड़ एनुअली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये 45,000 करोड़ रुपीस एनुअली एजुकेशन पर खर्च करती है। और ये इस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल एनुअल बजट होता है उसका 3 to 4% होता है। पेरेंट्स, पेरेंट्स जो एजुकेशन पर खर्चा करते हैं वो है 4 से 5%। प्राइवेट जो ट्रस्ट है वो टोटल जो एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसका 7% खर्च करती है। और बाकी 3% जो भी एंडोमेंट्स जो होती है, जो कहीं से दान आ जाते हैं, तो वो 3% है। वैसे
वैसे हमारी जितनी पॉपुलेशन हमारी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से टोटल एजुकेशन पे जितना खर्च होना चाहिए उतना खर्च हमारी एजुकेशन पे नहीं हो रहा। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो एजुकेशन का जो सेक्टर है उसमें प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत अधिक ज्यादा है। यानी कि आज भी जो एजुकेशन सेक्टर है उस पे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है बजाय के प्राइवेट सेक्टर के। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी और एजुकेशन दोनों में डिफरेंस है। लिटरेसी मीन्स जो पढ़ और लिख सकता है उसको हम बोलते हैं लिटरेट। एजुकेशन, एजुकेशन लिटरेसी से बहुत वाइड टर्म है। एजुकेशन में हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। जो एजुकेटेड जो लोग हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो सारे के सारे लिटरेट हैं, लेकिन जो लिटरेट हैं उनको हम नहीं कह सकते कि ये एजुकेटेड लोग हैं। दोनों में डिफरेंस है। हमारे यहाँ की 74.04% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। अगर हम दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो आज भी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो 90 to 95% है।